आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं फिर से आ गई हूँ अपना पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम लेके, जागरूक जनता स्वस्थ हम सब खुशहाल हमारा देश। तो आज मैं मेनली अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखूँगी प्रेग्नेंट लेडीज़ की एक कॉमन कंडीशन की तरफ, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, देखिए ये कॉमन होता है और इसका जो डायग्नोसिस है वो डिफ़िकल्ट होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये चीज़ और कॉमन होती है। मेरे पास एक 22 साल की लेडी आई थी जो सिजेरियन के दूसरे दिन करीब 48 घंटे बाद इसकी सांस फूलने लगी, इसको चेस्ट में पेन होने लगा और इसको कॉफ होने लगा, जो कॉफ किसी भी दवाई से रुक नहीं रहा था। तो इनको ये सीरियस हो गई, रेस्टलेस हो गई काफ़ी और इसको मेरे पास भेजा गया। तो मैंने जब देखा तो मेरे पास पेशेंट काफ़ी कोलैप्स्ड स्टेट में आई थी, वो ड्राउजी भी हो रही थी, बेहोशी की तरफ भी जा रही थी। इनका जो ब्लड प्रेशर है वो रिकॉर्डेबल नहीं था और दिल की धड़कन काफ़ी बड़ी हुई थी, काफ़ी दिक्कत में थी पेशेंट, बहुत डिस्ट्रेस हो रहा था, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी इनको। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये कंडीशन को पता करना, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉमन कंडीशन होती है और हम अपने आईसीयू में इसे काफ़ी देखते हैं, हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपका ब्लड क्लॉट जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से से, मेनली आपकी एक्सट्रीमिटीज़ से, लोअर लिम्ब से, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से, पैरों से खून का जो एक क्लॉट है वो माइग्रेट कर जाता है आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इसका मतलब वो सर्कुलेशन जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, और पेशेंट को जैसे ही ये क्लॉट ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्लड का सर्कुलेशन, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। और करीब 25 से 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। मतलब उनका जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो मैनिफेस्ट ही ऐसे करता है कि पेशेंट सीधे कार्डियक अरेस्ट में जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम पेशेंट के पास नहीं होता है और ऐसे केस में ये एक इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और इस केस में जल्द से जल्द पेशेंट का एक अच्छे आईसीयू सेटअप में पहुंचना, जहां की टीम पेशेंट को डील कर सके इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो पेशेंट थी, जब ये एकदम से सीरियस होने लगी तो इनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने मेरे पास इनको भेजा और फ़ौरन ही हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, स्टेबलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। और करीब 2.5 घंटे की मेहनत के बाद जो बेड साइड खड़े होकर हम लोग कंटिन्यूअस इन पे ट्रीट करते रहे इनको और इनकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। 2.5 घंटे बाद हमारी पेशेंट स्टेबल हुई, इनका ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल आने लगा, रेगुलर आने लगा और एकदम से जो एक्यूट जान का खतरा था, जो एकदम से जो कार्डियक अरेस्ट में जाने के चांसेस थे, वो कम हो गए। तो फाइनली ये पेशेंट हमारे यहाँ से बहुत अच्छी होके गई। इनका जो ब्लड क्लॉट था पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो पूरा रिजॉल्व भी हुआ। इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है, देखिए कई सारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ होती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और पेशेंट के पास कितना टाइम है। मेनली जो सबसे पहला जो अगर दवाइयों से, इंजेक्शन से ट्रीटमेंट बोला जाए तो वो हमेशा ब्लड थिनर्स होते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखिए, मेन जो मेरा ये अवेयरनेस वीडियो बनाने का आज का ये जो मकसद है वो मेन ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके कई तरह की देखिए गलत धारणाएं होती हैं और हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है ताकि प्रेगनेंसी, जो कि है तो एक नॉर्मल फिनोमिनन, बट इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस का रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। और ख़ासकर अब, पहले ज़माने में जब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हुआ करती थी तो प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। अब जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम सब ने अपना लाइफस्टाइल जो है उसे काफ़ी बिगाड़ लिया है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा घी तेल का खूब खाना खिलाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। एक नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट ही प्रेग्नेंट लेडी को भी चाहिए होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट करती हैं प्रेगनेंसी में। अगर अनटिल एंड अनलेस आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस नहीं करा है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना है, आपको बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल अपना काम भी कर सकती हैं। और दूसरी चीज़, जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो, ये डिटेक्ट हो कि आपने कंसीव कर रखा है, आप बिल्कुल अपना एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाएं और एक्सरसाइज करते रहें। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए बहुत प्रोन होती हैं, जिनके पैरों की नसों में हमेशा ब्लड का क्लॉट आ जाता है और ये ब्लड का क्लॉट, इसकी हमेशा टेंडेंसी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में माइग्रेट करने की और पेशेंट को के ऊपर पूरा जान का खतरा बनाने की।
तो ऐसी पेशेंट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं प्रेगनेंसी में, जो ओवर वेट हो जाती हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको थायराइड की दिक्कत हो जाती है। तो ये जो पेशेंट्स होती हैं, जैसे PIH होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, जब प्रेगनेंसी के वक्त आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, प्रेगनेंसी के वक्त जो डायबिटीज़ बनती है। थायराइड के डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमेशा प्रेगनेंसी के वक्त मैनिफेस्ट होते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा मोटी पेशेंट्स, बहुत ज़्यादा ऐसी पेशेंट्स जो ओवरवेट हो जाती हैं और अपना मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, देखिए उनका जो लोअर लिम्स का सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। प्रेगनेंसी में जो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी है, हमारा ब्लड एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, वो जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में ना रह के उसमें एक खून को जमने की टेंडेंसी बन जाती है। तो ये जो खून जमने की टेंडेंसी होती है, इसका एक बहुत देखिए अच्छा तरीका भी होता है हमारा ब्लड पतला रहे। इसके लिए सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप खूब अच्छा पानी पिए, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें थ्रू आउट प्रेगनेंसी। इससे आप कई सारे कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आपका थायराइड है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर विजिट्स करते रहिए, अपनी जांचें कराते रहिए और इन सारी चीज़ों का अंडर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये चीज़ें माँ को भी कॉम्प्लिकेट करेंगी, माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करेंगी और फाइनली जान का खतरा बनाएंगी, जो कि फिर से हम जिसको पूरी तरह से एक टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं। तो हमेशा जो आम जनता है उसको देखिए ये ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हमें रेस्ट करना है। प्रेगनेंसी का मतलब होता है हम अपना मूवमेंट जारी रख सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी होती है। कोई भी दिक्कत जो हमें डेवलप हो रही है, फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर के साथ वो डिस्कस करनी होती है। बिकॉज टाइमली किसी भी चीज़ को इंटरवीन करना, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज 2 लाइफ्स हैं जिनको आपको बचा के रखना है और पूरी फैमिली की जो खुशियां हैं वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। तो हमेशा प्रेगनेंसी को एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है और इसका पॉजिटिव सेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस बात पे ध्यान दें कि अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन है जो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस को कभी भी बना सकती है, कभी भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस उभर सकती हैं। और हमेशा हमारी जो अलर्टनेस है वो एक प्रेग्नेंट लेडी को और उसके बच्चे को हमेशा सेफ करके रखेगी। तो आम जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ का ध्यान रखिए, उन्हें एक्सरसाइज करनी होती है अनटिल एंड अनलेस उनकी डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए नहीं कहा है। इसके अलावा जो गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हालांकि डॉक्टर्स में हर एक को ये चीज़ पता होती है कि अगर हमारी पेशेंट को इस तरह की दिक्कत पोस्ट सिजेरियन या पोस्ट डिलीवरी हो रहा है कि सांस फूल रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, कॉफ हो रहा है, कॉफ में ब्लड आ रहा है, पेशेंट रेस्टलेस हो रही है, सैचुरेशन गिर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को फॉरन इमरजेंसी बेसिस पे अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट करिए। बिकॉज अगर टाइमली पेशेंट ICU में पहुंच जाएगा तो हो सकता है उसकी जान हम बचा सकें। तो हमारी अलर्टनेस, हमारी सावधानी, हमारी समझदारी हमेशा ऐसी पेशेंट को बचा सकती है। और फिर से मैं अपनी रिक्वेस्ट करती हूँ अपना वीडियो ख़त्म करते हुए कि हमेशा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। और प्रेग्नेंट होना एक पॉजिटिव न्यूज़ होता है सबके लिए, तो इस न्यूज़ को पॉजिटिव तरह से मेंटेन करके रखिए, अपने डॉक्टर्स से बात करते रहिए। और कोई भी इमरजेंसी है और आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं आपको ICU की ज़रूरत है, बिना देरी करें आप फ़ौरन पेशेंट को ICU में लेके आइए। बिकॉज कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का ही डिफरेंस पेशेंट की जान को बचा भी सकता है और पेशेंट की जान को खतरे में भी डाल सकता है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। थैंक यू।